Question number 4 is a very easy question. Find the area of the region bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equals to 1. याद है आपको? इसको आप कंपेयर करो कौन से फॉर्म से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. क्लास 11th में आपने ये वाला एलिप्स पढ़ा हुआ है और जहाँ पर a इज ग्रेटर देन क्या होता है तब b. ध्यान चेक करो, a स्क्वायर कितना है 16, तो a कितना हो जाएगा 4. भाई a स्क्वायर अगर 16 है तो a 4 हो जाएगा और बी स्क्वायर कितना है 9, तो बी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हो a इज ग्रेटर देन क्या है b. तो दिस एलिप्स इज एलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस. ये कुछ आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे चपटा होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ये ऐसे लंबा होगा, मतलब इसकी जो मेजर एक्सिस आएगी वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगी. कुछ इस तरीके का ये एलिप्स आपका बनेगा, ठीक है ना. और ये जो एलिप्स है आपका ऑब्वियसली ये सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्स एक्सिस भी और अबाउट द वाई एक्सिस भी. इस बात का क्या मतलब है? चलो ठीक है, मतलब समझो, मतलब यहाँ पे 4 पोर्शन दिखाई पड़ रहे हैं 1 2 3 4. ये चारों पोर्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है. तो आपको बस एक पोर्शन का एरिया निकाल के 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई. दिमाग लगाओ, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ऐसे पलट के रखें तो ये इसको कवर करेगा, ठीक. और अगर हम वाई एक्सिस का अबाउट ऐसे पलट के रखेंगे तो ये इसको कवर करेगा. अगर इसका एरिया इसके इक्वल है और इसका इसके इक्वल है तो इसका भी इसके इक्वल होगा ऑब्वियसली, और इसका इसके इक्वल है, इसका इसके इक्वल है और इसका इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल था, तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे. इतना तो क्लास 12 में बहुत ईजी आपको पता है, ठीक है बच्चों. तो ध्यान चेक करिए, ये ऑरिजिन है आपका, ठीक. ये क्या है आपका ऑरिजिन है. ऑरिजिन को मैंने ओ से दिखाया, ये वाला पॉइंट ए है, ये आपका कहीं पर यहाँ पर बी है. अब इतना तो सभी को पता होगा कि आपका अगर ये पॉइंट सी है तो ये बी सी आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी. ए इज ग्रेटर देन बी है तो मेजर एक्सिस कितनी होती थी 2a, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा a और ये भी क्या हो जाएगा a. तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे a, 0. चेक करो भैया, पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो ऑरिजिन से यहाँ तक ये a है ना, तो a, 0, क्योंकि b कहाँ है एक्स एक्सिस पे, ये x डैश है, ठीक है. तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0. इसी तरीके से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये सपोज डी पॉइंट है तो ए डी आपकी क्या होगी माइनर एक्सेस. माइनर एक्सेस का लेंथ कितना होता है 2b. अगर ये 2b है तो ये b और ये भी b. तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0, b. 0, b क्यों, क्योंकि पॉइंट ए कहाँ आ रहा है वाई एक्सेस पे. वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, ठीक है. तो ये हो गया. और डी के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 0, -b आ जाएंगे. निकालने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो 0, -b. और सी के कितने आ जाएंगे -a, क्यों ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑरिजिन के लेफ्ट में, इसलिए -a, 0. बस अब करना कुछ नहीं, आप ए बी ओ का एरिया निकाल लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 2 3 4 तो एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स आ जाएगा. बस समझ में कि नहीं. तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ए कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट 4, 0. ए की जगह 4 लिख दीजिए, 4, 0. ये कितना हो जाएगा -4, 0. फिर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 0, b और b कितना आपका 3 है, तो 0, 3 और यहाँ पे 0, -3. ओके, चलो बहुत बढ़िया. अब यहाँ पर आप एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए. सर वर्टिकल स्ट्रिप क्यों बनाएं, इसलिए बिकॉज अगर वर्टिकल स्ट्रिप के 2 पॉइंट आप 2 एंड देखिए, ये एंड P और यहाँ पर, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ एक, ये एंड Q. तो सोचो जब ये स्ट्रिप चलेगी ये वाले रीजन में A B O में, ये O है, ठीक है ऑरिजिन. जब ये स्ट्रिप ऐसे चलेगी लेफ्ट टू राइट तो ध्यान चेक करो, ना तो P के लिए डेफिनेशन ब्रेक होगी, P लगातार इसी कर्व पे चलेगा. चेक करो, इसी एलिप्स वाले कर्व को टच करते हुए चलेगा, और Q एंड ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए चलेगा. तो कर्व की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही है, इसलिए हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई हुई है. अब ये वर्टिकल स्ट्रिप है बच्चों, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी dx, ये एंड Q है, विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, ये एंड Q है, ठीक है. विड्थ हो जाएगी dx और लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ ऑब्वियसली y हो जाएगी, ठीक. तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना आ जाएगा y इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करोगे जहाँ से जहाँ स्ट्रिप चल रही है. तो स्ट्रिप के कोई भी पॉइंट देख के हम लिमिट डिसाइड करते हैं, मैंने आपको बताया. तो स्ट्रिप का आप टॉप वाला पॉइंट देख लो P कहाँ से कहाँ चलता है. सोचो जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट जाएगी तो P चलेगा पॉइंट A से लेके कहाँ तक, B तक. पॉइंट A का आपको कौन सा कोऑर्डिनेट देखना है और B का आपको कौन सा कोऑर्डिनेट देखना है, उसको आप देख लीजिए जरा. ऑपरेटर dx है तो लिमिट आप x कोऑर्डिनेट से डिसाइड करेंगे. तो A का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और B का x कोऑर्डिनेट कितना है 4. तो लिमिट चलेगी आपकी 0 से लेके 4 तक. असम में कि नहीं. तो अगर आपको स्ट्रिप के टॉप पॉइंट से लिमिट ना डिसाइड करके बॉटम पॉइंट से करनी थी, बॉटम पॉइंट क्या था Q, तो जब स्ट्रिप ये लेफ्ट से राइट चलेगी तो Q कहाँ से कहाँ चलेगा, O से B तक. चेक करो, जब ये स्ट्रिप ऐसे चलेगी तो स्ट्रिप के ये नीचे बॉटम वाला पॉइंट क्या है Q,
तो क्यू लगातार इस ओ बी को टच करते हुए ऐसे चलेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है ना, यानी कि ओ से कहाँ चलेगा, बी पे। तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और बी कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। तो ऑपरेटर क्या है आपका dx है, इसलिए आप पॉइंट ओ का एक्स कोऑर्डिनेट लोगे लोअर लिमिट में और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट लोगे अपर लिमिट में, यानी कि 0 से 4 फिर भी आपको लिमिट मिलती। अब ये y आप कहाँ से निकालोगे, तो ध्यान से चेक करो कि यहाँ पर ये देखिए y क्या है, पॉइंट P के कोई जनरल कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो y कहाँ लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट P इस एलिप्स पे लाई कर रहा है, यानी कि y की वैल्यू हमें x के टर्म्स में कहाँ से निकालनी, एलिप्स की इक्वेशन से। तो ये एलिप्स की इक्वेशन दी गई, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एलिप्स क्या है आपके पास y² x² 16 प्लस y² 9। तो y² 9 को तो आप लेफ्ट में रहने दीजिए स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये देखो x² अपॉन में 16 है, पॉजिटिव है, राइट जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस x² अपॉन 16। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 16 माइनस x² अपॉन में 16, ठीक है। अब इस 9 को उधर भेज दो या बोथ साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में भी राइट में भी 9 से मल्टीप्लाई, 9 से 9 कट जाएगा, y² इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 9 अपॉन 16 को हमने ऐसे ही लिख लिया और ब्रैकेट में हमारे पास 16 माइनस x², ये आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और इसके ऊपर पूरा रूट लग जाएगा। यहाँ 16 का स्क्वायर 4 मत कर देना, 16 का स्क्वायर रूट 4 मत कर देना भैया, पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू पॉजिटिव क्यों नहीं, क्योंकि y कहाँ आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बस अब ये वाली y की वैल्यू यहाँ ले आके रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रीजन कौन सा, अभी आप कितना निकाल रहे हैं, केवल ABO, एरिया ऑफ AOB या ABO जो भी बोलना है बोल दीजिए, जो भी आंसर आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो जगह इंटीग्रेशन 0 से 4 और y की वैल्यू कितनी है 3/4 रूट 16 माइनस x², 3/4 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ रूट 16 माइनस x² बचेगा। अब एग्जाम्पल में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, रूट ओवर 16 माइनस x² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये फॉर्मूला आपको याद है, रूट ओवर a² माइनस x² x/2 रूट ओवर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। तो ध्यान से अगर चेक करो, इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, यहाँ पर क्या है a² माइनस x² और हमारे पास क्या है 16 माइनस x² है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 4 हो गई कि नहीं होगी बताइए। तो ये वाला जब फॉर्मूला लिखेंगे तो करना नहीं है कुछ, बस जहाँ जहाँ इसमें a आ रहा है वहाँ हम कितना लिखेंगे 4, तो x/2 ओके, और रूट ओवर a की जगह 4 का स्क्वायर 16 माइनस x² और प्लस a की जगह 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8 और साइन इनवर्स x की जगह कितना रखोगे, x ही रखोगे, a की जगह 4, तो x अपॉन में 4 और लिमिट लगेगी आपकी 0 से 4, तो 0 से 4। अब करना कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल खेलना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है कितना रखोगे 4, तो पहले रख दो, तो 4/2 और रूट ओवर 16 माइनस x की जगह 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स x की जगह 4 यानी कि 4/4, ये हो गया अपर लिमिट का काम। फिर माइनस लोअर लिमिट, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, जगह बना रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो देखो ज़रा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, लेकिन ध्यान दें ये 3/4 पूरे में मल्टीप्लाई था, इस पूरे में ऐसे, ठीक, तो 3/4 तो पूरे में होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट जब इसमें रखोगे जहाँ जहाँ x है 0 रखो, तो 0.2 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ जाएगा 0 और प्लस साइन इनवर्स 0.4 0 होता है, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और 2 1 2 2 2 4, तो 3/4 और 3/4 बाहर है और ये ब्रैकेट में बस यही बचेगा आपके पास, है ना। तो कितना है 16 माइनस 16 0, कोई मतलब नहीं है, 2 इंटू 0 0 आ गया यहाँ और प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 4/4 कट गया 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो 8 इंटू π/2 ओके। 2 1 2 2 4 कितना हो जाएगा 8, तो 3/4 तो बाहर है
और ब्रैकेट में 0 + 4 पाई, 4 पाई ये हो गया 4 पाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई है, क्या आ गया आपके पास 3/4 इंटू 4 पाई, 4 पाई। अब 4 से 4 गया तो कितना आ गया 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये एरिया आ गया आपका किसका, ये वाले पोर्शन का। लेकिन ऐसे ही टोटल हमारे पास 4 एरिया है। उसका कारण क्या है, दिस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ये बात एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। दिस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस एंड अबाउट द वाई एक्सिस। ओके, दैट्स व्हाई द टोटल एरिया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स इज गिवन बाय, ये 3 पाई तो इसका एरिया ना, 3 पाई इसका भी होगा, 3 पाई इसका भी, 3 पाई इसका भी। तो टोटल एलिप्स ने कितना एरिया बाउंड किया है, 3 पाई को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 × 3 पाई, यानी कि कितना आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, कर लीजिए।